Hello friends, now we are going to start a very important and interesting topic which is Maclaurin's theorem. And believe me friends, this is the very interesting topic, okay? And from this we will going to discuss the expansion of sin x. अब देखिए फ्रेंड्स, ये इतना मज़ेदार थ्योरम है। इसके हेल्प से देखिए, कोई थ्योरम क्यों बनता है मैथमेटिक्स में? हमारा काम आसान करने के लिए, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग साइन एक्स को अलजेब्रिक टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोई भी, ठीक है। हम लोग कोई भी फंक्शन को अलजेब्रिक टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इसके हेल्प से। जो जो इसके अंडर में आएंगे उसी को, ठीक है, सबको नहीं, ठीक है। सो मैक्लॉरेंस थ्योरम कहता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, विच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, जो बढ़ती हुई क्रम में एक्स की पावर में एक्सपेंड हो जाए, और बढ़ती हुई क्रम में मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 वगैरह वगैरह, एंड द इंक्रीजिंग टर्म में, ठीक है। एंड द एक्सपेंशन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड टर्म बाय टर्म, और वो एक्सपेंशन हर एक टर्म पर डिफ्रेंशिएट हो जाए एनी नंबर ऑफ टाइम्स, किसी नंबर ऑफ टाइम्स तक, भले वो इन्फिनिटी तक ही क्यों ना हो, ठीक है। तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस में एफ ऑफ फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ सेकेंड डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस का एफ थर्ड डिफ्रेंशिएशन अपॉन में एक्स 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ओके। ये जाएगा एफ एन, फिर एक्स की पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल तक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही होता है मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो देखिए अभी हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग साइन एक्स पर, ठीक है, इसका एक्सपेंशन करके, तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो प्रूफ, मैं यहाँ से लेट करता हूँ एक फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में a1 एक्स प्लस में a2 एक्स स्क्वायर प्लस में a3 एक्स क्यूब प्लस में a4 एक्स की पावर 4 डॉट 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 an एक्स की पावर n, ठीक है। ये हमारे पास कोई फंक्शंस हैं, ठीक है, जो x के टर्म में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसको a0 a1 और a2 करते करते an तक, ये जो हैं ये हमारा कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके। तो अब देखिए अब हम इसे को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, सॉरी, मतलब हम लोग इसे बार बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब देखिए, तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होगा 0 प्लस में इसका डिफ्रेंशिएशन, देखिए फ्रेंड्स, एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n एक्स की पावर n-1, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अगर हम इसे x के टर्म, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a1 प्लस में, देखिए ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 a2 एक्स की पावर 1, ठीक है, प्लस में देखिए 3 a3 ये वाला एक्स की पावर 2 प्लस में 4 एक्स की पावर 3, ओके। तो ऐसे करते करते ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसका सेकेंड डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो 0 प्लस में कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, जैसे यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस में अब देखिए यहाँ पर 2 a2 हो जाएगा, प्लस में अब देखिए 2 इंटू 3 a3 एक्स हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 4 a4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। एफ थर्ड डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस में 0, देखिए ये कांस्टेंट आ गया तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, फिर 2 इंटू 3 a3 एक्स प्लस में 2 इंटू 4 इंटू 3 a4 एक्स, ठीक है। इसका देखिए ये वाला एक्स नहीं होगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन के बाद से इसकी पावर 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी ऐसे ही करते करते हम लोग
इसका डिफरेंशिएशन सक्सेसिव करते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 मानता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 मानता हूँ। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ईजी टर्म्स है, ठीक है। अब देखिए सिंपल टर्म्स है, मतलब मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं फंक्शन में ज़ीरो डोमेन डोमेन रख दे रहा हूँ सब में, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो पहले में देखिए अभी अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो मैंने सेकंड इक्वेशन की बात नहीं की, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसमें ज़ीरो रखूँगा तो आप ही बताइए जितने एक्स से अटैचिंग टर्म्स होंगे, जिसके जिसके कोफिशिएंट में एक्स होगा वो सब ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर पूरा एन तक ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बचेगा ए नॉट, ठीक है, कॉमा। अब देखिए अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में। अब देखिए यहाँ पर जब मैं ज़ीरो रखूँगा तो ये सब देखिए यहाँ से ये सब ज़ीरो हो जाएगा और हमें मिल जाएगा A1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन का ज़ीरो अगर मैं रख रहा हूँ तो उसमें मेरे को मिल जाएगा 2A2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ट्रिपल डिफरेंशिएशन में अगर मैं ज़ीरो की रख रहा हूँ तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 2 डॉट मतलब वही मल्टीप्लाई इंटू 3A3, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से मैं ए नॉट की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए एफ नॉट, फिर यहाँ से A1 की वैल्यू फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर उसमें ज़ीरो डोमेन, ठीक है। तो यहाँ से A2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए एफ इतना अपॉन में, देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए आई होप फ्रेंड्स आप लोग को फैक्टोरियल का नॉलेज होगा। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है अब समझ ही लीजिए, 3 फैक्टोरियल का मतलब इसका मल्टीप्लाई 1 तक पूरा। अगर वही मेरा 10 फैक्टोरियल रहेगा तो इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब किसी का भी फैक्टोरियल उसको 1 तक मल्टीप्लिकेशन तक ले जाता है, उसी को फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से A3 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इक्वल टू एफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पर क्लियरली आपके लिए लिख दिया है, ठीक है, ए नॉट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने किया क्या है मेन हमने कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकाली है डिफरेंशिएट करके, जैसे भी निकले, ठीक है। हमने ज़ीरो रखा फिर उसको करके फिर हमने फंक्शन में कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी है। अब देखिए अब इन सबको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब देखिए हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। अब मैं इसमें सभी कांस्टेंट की वैल्यू रखूँगा तो हमारा इसके टर्म में आ जाएगा और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा हमने क्या लेट किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में A1 एक्स प्लस का A2 एक्स स्क्वायर प्लस का A3 एक्स क्यूब प्लस का A4 एक्स की पावर 4 डॉट 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 AN एक्स की पावर N, ठीक है। अब देखिए ए नॉट की जगह पे मैं क्या एफ नॉट नहीं रख सकता, मतलब एफ ऑफ फंक्शन जिसमें डोमेन पुट किया हो ज़ीरो, प्लस में A1 की जगह पे क्या मैं डिफरेंशिएशन इसकी वैल्यूज़ को बस मैं रखता जाऊंगा, ठीक है। प्लस का A2 के जगह पे एफ डबल डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस का A3 के जगह पे मैं एफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ये तो रहेगा ना, ये वेरिएबल्स हैं, फिर 0 अपॉन में 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है। ऐसे ही करते करते ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यही होता है हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम, ठीक है, जिसको कहता है कि हम लोग फंक्शन को अगर कोई हमारे पास एफ ऑफ फंक्शन एक्स है, एक्स के टर्म में फंक्शन है, एक्स का कोई फंक्शन है, तो जिसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करके टर्म बाय टर्म इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसका हम लोग एक सुंदर सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग फंक्शन मानते हैं साइन एक्स को, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास फंक्शन साइन एक्स है, तो इसका जब मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन करूँगा तो देखिए फ्रेंड्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है हमारा कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करूँगा तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका थर्ड डिफरेंशिएशन करूँगा तो हमारा आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स और ये माइनस लग जाएगा,
फिर अगर मैं इसका फोर्थ डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हमारा cos x का माइनस sin x और ये माइनस मिलके इसको प्लस कर देगा। अब देखिए, अब हम लोग फटाक से देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पर, तभी तो हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम हम लोग इसमें यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए f0 इज इक्वल टू साइन x के टर्म में, अगर ये साइन जीरो की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन में अगर मैं 0 रखूँगा तो cos x इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। थर्ड सेकंड डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन एक्स की जगह पे अगर मैं ज़ीरो रखूँगा तो ये हो जाएगा 0। देखिए थर्ड डिफरेंशिएशन में 0 इक्वल टू माइनस का cos x में अगर मैं 0 रखूँगा तो ये हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ में अगर मैं 0 रखूँगा तो ये हमारा साइन एक्स है, ठीक है, ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, हम लोग अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस थ्योरम यहाँ पर लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस, मानिए कि मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। मैक्लॉरेंस थ्योरम तो कहता क्या है, एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू एफ नॉट प्लस में फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर एक्स प्लस में सेकेंड डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में थर्ड डिफरेंशिएशन एफ एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन हमारा क्या है, देखिए फंक्शन हमारा साइन एक्स है। अब देखिए यहाँ से हम लोग साइन एक्स का एक्सपेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 रहने दीजिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से x आ जाएगा जब मैं इसकी जगह पे 1 रखूँगा तो, प्लस में इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, इसको हटाइए। अब देखिए थर्ड में जब मैं यहाँ रखूँ तो इसकी वैल्यू -1 है, तो देखिए ये माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर ये इसकी वैल्यू फिर 0, फिर आ जाएगा प्लस का x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल, फिर प्लस का x की पावर 9/9 फैक्टोरियल। और ये फ्रेंड्स ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्यूटीफुल सा प्रूफ था, और साइन एक्स का एक्सपेंशन से हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम को और क्लैरिफाई से समझ लिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग बात करते हैं टेलर्स थ्योरम की। अब हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है, और इस पर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स हेलो, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए डेफिनेशन, ठीक है, टेलर्स थ्योरम का। अब हम लोग समझते हैं ब्यूटी ऑफ टेलर्स थ्योरम। अब इसकी हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है। लेट एफ ऑफ ए प्लस एच, देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ एच। यहाँ पर एच वेरिएबल है, ठीक है। ए इज एनी कॉन्स्टेंट, यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है। देन एफ ऑफ ए एच प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एच। तो यहाँ पर देखिए ये एक फंक्शन है जिसमें ए कांस्टेंट है, एच वेरिएबल है, अभी इतना समझिए, ठीक है। अब इसको हम लोग एच के पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं, असेंडिंग पावर में, मतलब छोटे से बड़ा, मतलब एच की पावर स्क्वायर फिर 4 ऐसे करते करते एक्सपेंड कर सकते हैं। दिस एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये टर्म बाय टर्म में डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग देखिए फ्रेंड्स एफ ए प्लस एच को लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस का एच फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये ए है, ठीक है, प्लस का एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ए, ठीक है, प्लस का एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ ए, ऐसे ही करते करते, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यही होता है हमारा टेलर्स थ्योरम। अब तो इसने बोल दिया, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ, अब मैं लेट करता हूँ, मेरा फंक्शन है लेट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में a1h प्लस में a2h स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ पर h क्यों लिया, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ पर फंक्शन में h है, ठीक है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल h है, तो मैं यहाँ पर x भी ले सकता हूँ, इसको यहाँ पर x भी बोला जा सकता है। अब यहाँ पर h लिया है तो मैंने यहाँ पर भी h ले लिया है, ठीक है, प्लस का a3h³ ऐसे करते करते, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
अब देखिए एफ ऑफ फर्स्ट इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तब देखिए ये आ जाएगा 0 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन प्लस में a1 प्लस में 2a2h प्लस में 3a3h स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान ले लीजिए, ठीक है। फिर अब आते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन पर, फिर 0 इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस का ये हो जाएगा 2a2 प्लस का 2 इंटू 3a3h, ऐसे करते करते ये होता रहेगा डिफ्रेंशिएट। अब देखिए थर्ड डिफ्रेंशिएशन पर, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 0 प्लस का 2 इंटू 3a3 करते करते ऐसे डिफ्रेंशिएट होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब ये मतलब n तक चलता रहेगा, ठीक है, ये प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पुट करते हैं h इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ, ठीक है, तो ये सब जितने भी h जिसके भी कोफिशिएंट में h है, जो भी h से रिलेटेड होगा वो सब हट जाएंगे। तो देखिए एफ ऑफ ए प्लस में, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एफ ऑफ ए की वैल्यू a0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से a1, अब देखिए ये सब तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए कि ये सब 0 क्यों हो जाएंगे, ठीक है। तो a1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, जब मैंने यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखे तो ये a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2a2 है ना, सो 2a2 इज़ इक्वल टू इसकी जगह पे 0, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू 3a3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब मैं 0 रखूँगा तो ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से a0 की वैल्यू ये निकल गई, a1 की वैल्यू ये निकल गई, अगर मैं a2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या मैं इसको f सेकेंड डिफ्रेंशिएशन अपॉन में 2 फैक्टोरियल नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए a3 इज़ इक्वल टू f ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन ऑफ a अपॉन में 3 फैक्टोरियल क्या मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट्स की सारी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। एफ ऑफ ए, फिर एफ फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ए, फिर ये 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल करते करते, ठीक है, ये सारी हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम लोग इसको रख देंगे पुटिंग दिस कांस्टेंट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, हमने इसी को ना माना था, तो हम लोग इसमें इसकी वैल्यू सारी रख देंगे, ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच हमने माना था a0 प्लस का h, a1 प्लस का h स्क्वायर, a2 प्लस का h क्यूब, a3 प्लस का h टू द पावर 4, a4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ ए प्लस का h, एफ फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए डोमेन है, ठीक है। अब देखिए h स्क्वायर, a2 की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं रख दूँ तो इतना हो जाएगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस का h क्यूब, एफ ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये ऐसे ही करते करते चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स प्रूव हो गया टेलर्स थ्योरम कि अगर किसी भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में लिखा हो जहाँ पर ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल और इसके टर्म में ये एक्सप्रेस हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीजिंग पावर ऑफ एच के वेरिएबल्स में, जहाँ पर एच हमारा वेरिएबल्स हो और ये हर एक टर्म पर डिफरेंशिएबल हो। तो यही होता है फ्रेंड्स टेलर्स थ्योरम। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग टेलर्स थ्योरम की ब्यूटीफुल और क्लैरिफिकेशन के लिए अब हम लोग एक ब्यूटीफुल सब फ्रेंड्स एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल रखा है एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2, ठीक है। हम लोग इसी के पावर में इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर एफ ऑफ ए मानता हूँ मेरा साइन एक्स है।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेलर्स थ्योरम कहता क्या है कि हम उसे h के इंटीग्रल पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्या मैं इसी को h मान लूँ? तो देखिए सोचिए, ठीक है, हम लोग इसी को एक्सपेंड करना है, तो मैं इसी को h मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से एफ ऑफ इज इक्वल टू साइन, इसमें मैं क्या π/2 प्लस और माइनस नहीं कर सकता, ये तो वही बात हुआ। अब देखिए यहाँ पर a इजी, मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग जो ये होता है ना टेलर्स थ्योरम में एफ ए प्लस एच, तो यहाँ पर a में मानता हूँ π/2 को, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, और h मानता हूँ x माइनस π/2 को, जो कि हमारा फिर से पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, मैंने इसको मान लिया। तो अब यहाँ से बाय टेलर्स थ्योरम, THEORM, ये बहुत मज़ेदार थ्योरम, बहुत चीज़ों को ये प्रूव करता है, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस का एच, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस का एच स्क्वायर ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस का एच क्यूब थर्ड अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर ये फ्रेंड्स रख लीजिए एक्स, ठीक है, क्योंकि ये एक्स के टर्म्स में ना रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं ए लेकिन रखना हो तो मैं इसी को एक्स कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा कॉस एक्स, और अगर मैं इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, अगर मैं इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का कॉस एक्स, अगर मैं इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू π/2 रखूँ तो मतलब फंक्शन देखिए पहला का एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी यहाँ पर हम लोग पुटिंग द एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये π/2 है, ज़रा देख लीजिएगा। तो π/2 मैं रख रहा हूँ, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब एफ इसमें भी रखूँगा मैं π/2, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब देखिए एफ डबल डिफ्रेंशिएशन में π/2 रखूँगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा हमारा माइनस का 1। अब देखिए एफ ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन में अगर मैं π/2 रखूँगा तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा मेरे पास 0, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा हमारा, हाँ ये हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। एफ ऑफ फोर्थ डिफ्रेंशिएशन में π/2, तो ये आ जाएगा मेरा साइन एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको यहाँ से आप कंपेयरिंग कीजिए, ए हमारा π/2 है ना, तो यहाँ पर देखिए ये इसको जब मैं टेलर्स थ्योरम से इसको एक्सपेंड करूँगा तो एफ ऑफ ए जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर मैं π/2 तो लिखूँगा ही, ठीक है, और ये हमारा एच है, और हमें इसी के पावर्स में इसको करना है। तो अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ, मतलब देखिए मैं डायरेक्ट साइन π/2 प्लस में एक्स माइनस π/2, ये ए प्लस एच है, ठीक है, आपको क्लैरिफिकेशन के लिए देखिए ये ए और ये एच है, ठीक है, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ देखिए एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ π/2, तो π/2 पर ये 1 है, ठीक है, प्लस में अब देखिए एफ ऑफ एफ नॉट ई, अब देखिए यहाँ पर ये कॉस 0 है, ठीक है, कॉस 0 फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट की वैल्यू कॉस 0 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फिर देखिए फिर यहाँ पर -1 है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए एच हमारा क्या है, एच हमारा ये है एक्स माइनस π/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल। अब देखिए फिर ये हो जाएगा यहाँ से हमारा प्लस का, अब देखिए थर्ड वाला तो 0, अब देखिए फोर्थ वाला हो जाएगा हमारा ये 1 है ना, तो देखिए तो एफ ऑफ इसकी तो वैल्यू हो जाएगी, मतलब देखिए जितने भी एफ ऑफ ए है ना, भले वो कितने भी डिफरेंशिएबल हो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी 1। अब जो बचता है हमारे पास एच, तो एक्स माइनस π/2 की पावर 4 हो जाएगा अपॉन में 4 फैक्टोरियल। अब देखिए फ्रेंड्स, यही हमसे कहा था कि इसको हम लोग इसके एक्सपेंडिंग पावर में, इंक्रीजिंग पावर में इसको एक्सपेंड करें, तो ये हमारा एक्सपेंड हो चुका। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ पर एक्सपैंड कर दिया है। अब देखिए पाई बाई टू कैंसिल होकर ये साइन एक्स आ जाएगा, जो कि हमने साइन एक्स को ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको हमने एक्सपैंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। देखिए एक्स माइनस पाई बाई टू ही को हम लोग को एक्सपैंड करना था। आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पर देखिए हमने साइन एक्स को इसके पावर में एक्सपैंड करना था, तो देखिए इसका पावर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हो गया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।